अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद वक़ार सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं कस्बा हेल्थ टिप्स। मोहतरम नाज़रीन, एक भाई ने सवाल किया है कि डॉक्टर साहब हमें बताएं कि रिंग वॉर्म्स यानी दाद के बारे में, जो चंबल और दाद होता है, इसका ट्रीटमेंट हमें खास तौर पर बताएं। वो कहते हैं कि मेरी टांगों के दरमियान में भी बहुत ज्यादा इस तरह के गोल वॉर्म्स बने हुए हैं और हाथों पर भी हैं, और मैंने उनको फिर देखा भी, बाद में वो मेरे पास आए भी और देखा, और मैंने देखकर खुद भी उनको ट्रीटमेंट बताया कि ये इसका ट्रीटमेंट इंतहाई आसान है और आप ये करें तो असल में नाज़रीन, ऐसे पेशेंट को एक तो अपने जिस्म की सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। दूसरा, ये ऐसे होते हैं अछूती बीमारी की तरह, यानी ये एक बंदे को लगा हो, इसका कपड़ा, इसकी कोई चीज ऐसी हो, कोई जूता, कोई चीज अल्लाह ना खास्ता इसके पाँव में हो, इसके हाथों में, तो इसको आगे बढ़ने के भी चांसेस हैं कि यानी दूसरे पेशेंट को भी इसके जरासीम जो है वो इसको कर सकते हैं, यानी डैमेज कर सकते हैं, उसके जिस्म के अंदर भी ये बीमारी आ सकती है। लिहाजा ऐसे पेशेंट का तौलिया, ऐसे पेशेंट के कपड़े, ऐसे पेशेंट की जो है ना वो चीजें दूसरों से जरा मुख्तलिफ रखनी चाहिए, लेकिन ये इस कदर अछूती नहीं कि इससे नफरत की जाए, बल्कि एहतियात की जाए, बस साफ सुथरा रहे पेशेंट। और दूसरा नाजरीन, इसका एक बेहतरीन इलाज तो यह है कि वालिदैन के गुस्ल से इस मरीज को गुस्ल करवाया जाए। वालिदैन के गुस्ल से इस मरीज को गुस्ल करवाया जाए और गुस्ल के पानी के अंदर 7 बेरी के पत्ते मिलाकर इसके ऊपर सूरत फातिहा को जो है वो 11 मरतबा पढ़ा जाए, और इसी तरह तीनों कुल 3-3 बार, और आयतल कुर्सी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के साथ पढ़ के तो इसके ऊपर पानी के ऊपर दम किया जाए और मरीज के हाथ उस पानी के अंदर रखे जाए जब तक ये दम कर रहे हों। और उसके अलावा बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई वहुवस समीउल अलीम, इस दुआ को 3 बार पढ़ा जाए और सुबह शाम इस दुआ को मरीज के ऊपर पढ़ा जाए। मरीज खुद भी पढ़ सकता हो तो खुद भी पढ़े। और मोहतरम नाजरीन, इसके अंदर खास तौर पर खुराक के अंदर जो इस्तेमाल करने वाली चीजें हैं, नरम खुराक हो, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज ना पेशेंट को हो, और इसके अलावा मरीज मसालेदार अशिया से अवॉइड करे, बचे, और घी वाली चीजों से बचे। जितनी तली हुई अशिया हैं इस बीमारी को मजीद बढ़ाती हैं। दूसरा मोहतरम नाजरीन, इसका बेहतरीन हल जो हमारी नजर के अंदर है वो ये है, जो हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बयान करना चाह रहे हैं। इसमें नाजरीन मुख्तलिफ दवाइयां इस्तेमाल होती हैं। खास तौर पर मैं इसके बारे में एक मशवरा ये भी देता हूं कि कलवंजी और मेथी दाने का पानी तो लाजमन इस्तेमाल करवाया जाए और उसके अंदर लीमू निचोड़कर डालकर रात को रख दिया जाए और सुबह इसको बॉयल किया जाए। बॉयल करके इसको ताजा किया जाए और ताजा पानी की तरह करके इसको स्टेन करके मरीज को रोजाना पिलाया जाए जब तक कि मर्ज ठीक नहीं होता। इसमें 15 दिन भी लग सकते हैं, 20 दिन भी लग सकते हैं और 1 मंथ भी लग सकता है। लिहाजा कोशिश करें कि ये अमल जरूर करें। दूसरा मोहतरम नाजरीन, सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। तीसरा, जो एक जाती तजुर्बे के तौर पे ये बात सामने आई है कि इंसान के अपने थूक के अंदर बहुत सारे अमराज की शिफा है। खास तौर पर इसका इलाज मैं इस चीज से कर चुका हूं कि जो मरीज है उसको कहा कि रात को आप अपने दांत अच्छी तरह केले की पेस्ट बना लें, छिलका उतार के फेंक दें, और केले का जो गूदा होता है जिसको हम खाते हैं उसका एक छोटा सा टुकड़ा पीस लें और पीस को अपने हाथ के ऊपर रख के उसकी पेस्ट बना के उसको अच्छी तरह से दांतों को साफ करें, और सुबह निहार मुंह, जब अभी आपने कुल्ली भी ना की हो, वुजू भी ना किया हो, सिर्फ अपने हाथ धोएं और हाथ धोने के बाद अपना सूरत फातिहा 11 मरतबा पढ़ के अव्वल आखिर नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ के इसको अपने थूक को अपने उन वार्म्स के ऊपर लगाया जाए और हर मरतबा दूसरी उंगली इस्तेमाल की जाए, ना कि पहले वाली उंगली को इस्तेमाल किया जाए। अगर दोबारा यूज करना पड़े तो हाथ को अच्छी तरह धो लें और अगला यानी जो आपने थूक का लेना है वो अगली उंगली इस्तेमाल की जाए, ताकि वही उंगली बार बार जुबान को लगने से जुबान पर भी ये बीमारी ना आ जाए। दूसरा नाजरीन, इंशाअल्लाह रहमान इसके अंदर बहुत ज्यादा सेहत है, शिफा है, और ये अमल बार बार करें और कुछ दिनों तक करते रहें, जारी रखें। अल्लाह ताला से उम्मीद है ये बीमारी खत्म होगी। और इसके अलावा अगर होम्योपैथी के अंदर देखा जाए तो इसके अंदर एक मेडिसिन है एपस मेलिफिका। ये भी अलामात के लिहाज से इस्तेमाल की जा सकती है, बेलाडोना इस्तेमाल की जा सकती है अगर रेडनेस हो। और इसी तरह मोहतरम नाजरीन जो है अल्लाह आपका भला करे जी, सल्फर मेडिसिन भी इस्तेमाल होती है, लेकिन वो अपनी अलामात के लिहाज से इस्तेमाल होती हैं। अगर आपको हमारी राय, हमारा नुस्खा पसंद आया हो तो लाजमन नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।